वेलकम टू जैगर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? नंबर सिस्टम, जो हमारी क्लास 9th में सबसे पहला टॉपिक है मैथ। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के बारे में क्या जानेंगे? सबसे पहले रैशनल नंबर्स। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। दैट इज, हम ऐसा रैशनल नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और क्या कंडीशन होती है? वे p एंड q आर इंटीजर्स। वे p एंड q आर इंटीजर्स, और यहां पे सेकेंड कंडीशन क्या लग जाती है? एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मीन्स हमारा डिनोमिनेटर दैट इज q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा जो नंबर बनता है वो कौन सा कहलाता है? रैशनल नंबर बनता है। ओके, इसके फ्यू एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फ्यू एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं जैसे कि 2, 3, 4.5, -7, -11 मीन्स एनी नंबर जो आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे ऐसे रेशनल नंबर्स। बट इस नंबर से क्या होगा कि हम इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, जहां पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। यहां पे भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, और ऊपर वाले नंबर्स और नीचे वाले नंबर्स दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। बस हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना नंबर जो भी हम फॉर्म करेंगे वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे भी अपॉन 1, यहाँ जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, और अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर कितना आ गया? 9/2। तो 9/2 भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है? जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या क्वेश्चन गिवन है? क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, तो 0 है हमारे पास। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। ओके, तो हमारे रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी? p अपॉन q के फॉर्म में हो, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है। p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q दोनों के दोनों नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसीलिए क्या है? 0 भी एक रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, अब रैशनल नंबर्स होते हैं तो इनके एक अपोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, मीन्स जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इरैशनल कैटेगरी में आते हैं। मीन्स ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मीन्स वो हमारा रैशनल नंबर की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, तो वो नंबर्स हमारे बन जाते हैं कौन से? इरैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ओके, इरैशनल नंबर से कुछ एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे कि क्या हो गया? √2, √3, √4। ओके, या कोई एक नंबर हम अपने मन से लिख लेते हैं, जैसे कि 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। मींस अब यहाँ पे क्या होगा कि ये नंबर इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे किसी भी तरह का रेपिटेशन भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये नंबर्स कौन से कहलाते हैं? इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो 2 है वो हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट करें तो जब स्क्वायर रूट उसका करेंगे तो वो एक इरैशनल नंबर फॉर्म करता जाएगा। मींस उसका कोई एंड नहीं होगा, प्लस उसमें कोई भी रेपिटेशन हमको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम उसको रैशनल में कन्वर्ट कर पाए। ओके, तो इरैशनल नंबर्स की ये एग्जांपल्स हैं और ये उसकी डेफिनेशन है। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्या? डेसिमल। ओके, डेसिमल में क्या है? डेसिमल हम पहले भी सॉल्व करते आए हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई होगा डेसिमल क्या होता है। ओके, डेसिमल हम तभी
इस यूज करते हैं जब हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने नंबर क्या लिखा है 3/2, ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है। अब इसी रिमाइंडर को हमें रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके आगे एक पॉइंट लगाते हैं, एक 0 यहाँ इंक्रीज करते हैं और फिर 2 को 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा और आंसर कितना आ गया हमारे पास 1.5। ओके, तो यहाँ पे 1.5 यहाँ पे जो पॉइंट है यही पॉइंट क्या कहलाता है, डेसिमल। ओके, अब डेसिमल यहाँ पे क्या है, दो टाइप्स के होंगे। एक डेसिमल जो पॉइंट के बाद एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा, एक डेसिमल जो पॉइंट के बाद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, मींस वो चलता ही चला जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब ओके, तो दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा टाइप क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो टाइप्स के कौन कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब वर्ड टर्मिनेट वर्ड का ही मतलब क्या होता है कि कोई चीज का एक एंड हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि उसका एंड ना होना। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशंस देख लेते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग की कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा वो किस में आ जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशंस क्या क्या हैं। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या है कि आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन को ही डिवाइड करेंगे तभी डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो कोई भी हमको फ्रैक्शन गिवन है, सपोज 7/8। ओके, अब यहाँ पे हमको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, पहली बात बस इतना होना चाहिए कि वो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 8। ओके, कि हमको डिनोमिनेटर में देखना। ओके, और जब हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। ओके, तो हमको 8 के फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 into 2 into 2 मींस अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, यानी 2 की पावर है कुछ, ओके, तब तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यही नंबर गिवन हो 7/25, ओके, यही नंबर क्या गिवन हो 7/25, तो यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 25 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 25 के हमने फैक्टर्स निकाले, उसके फैक्टर्स क्या मिले 5 into 5 मींस इसके फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 थे। ओके, तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स हैं उसके वो सिर्फ और सिर्फ 5 हों तो भी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। लेकिन 5 और 2 के सिवा कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन में आ जाएगा। ओके, सिंपल से टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या हो गई कि डिनोमिनेटर must have factors only 2 की पावर m 5 की पावर n। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये डेसिमल नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट का मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। मींस अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, इसका मैं और अच्छा एग्जांपल लिख देता हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ गया 7/100 लिख दिया। ओके, मैंने कंडीशन क्या लिखी, डिनोमिनेटर्स मस्ट हैव फैक्टर्स ओनली 2 to the power m and 5 to the power n मींस उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 होने चाहिए और 5 होने चाहिए। 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो मींस अब यहाँ पे हमारे पास 100 है, 100 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं 2 into 2 into 5 into
5। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 के सिवा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो वो कौन सी कंडीशन लग गई हमारी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन लग गई। सिंपल से आता है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.07। इतना आकर के आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। हमें डेसिमल के बाद बार बार आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन बस हमको याद रखनी है कि उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, अगर इसके सिवा कोई तीसरा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन लग जाएगी, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशंस क्या हो जाती हैं, मींस जैसे फ्रैक्शन हमको गिवन है क्या, 7/30, 7/30। ओके, जब हमने 30 के फैक्टर्स किए तो हमको क्या क्या मिलेगा, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो हमको 30 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, हमको 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हमें 30 के फैक्टर्स 2 एंड 5 के साथ साथ एक और प्राइम नंबर मिल गया जो है हमारे पास 3। अब क्योंकि हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो सकते हैं, उसके सिवा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे एक और प्राइम नंबर है, दैट इज 3, जिसकी वजह से ये उस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा है। इसलिए ये नंबर, ये फ्रैक्शन किस कंडीशन में आ जाएगा, किसके अंडर आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के अंडर आ जाएगा। तो मींस जब आप इसको डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे तो आपके बाद को, तो डेसिमल के बाद ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद रिपीट या चलता चला जाएगा, मींस इसका कोई एंड नहीं होगा। ओके, तो मींस हमें बस मेन चीज क्या देखनी होगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल, सॉरी डिनोमिनेटर। ओके, तो जब हम डिनोमिनेटर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अच्छा, डेसिमल में अब दो चीजें और आ जाती हैं कि अगर हमारा डेसिमल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशंस आ सकती हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशंस क्या आती हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मींस अगर हमारा डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी, आइदर वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, मींस जैसे कि हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन हमको मिल गया और हमने उसको डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल 10/3 है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3.333 एंड सो ऑन, ये आगे रिपीट होता जाएगा। मींस एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि इसका कभी भी एंड नहीं होगा, प्लस इसमें जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। ओके, तो मींस जिस डिजिट के ऊपर भी ये बार लगा होगा वो डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी। तो ये वाला जो नंबर है ये किसके अंडर आ जाता है, रिपीटिंग डेसिमल के अंडर, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब रिपीटिंग आप समझ गए कि किसी भी डिजिट्स का बार बार रिपीट होना। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि मैंने नंबर लिखा है क्या, 2.467 और मैंने 67 के ऊपर बार लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, बार लगा है सिर्फ 67 के ऊपर, तो मींस यहाँ पे रेपिटेशन किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 67 का हो रहा है। मींस आपको ये नंबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 4 का रेपिटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए 4 के ऊपर बार नहीं लगा था, रेपिटेशन हो रहा था 67 का, तो हम इसको 67, 67 एंड 67 के फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, तो इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं और इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल के अंडर।
याद रखिएगा रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स हैं। नॉन रिपीटिंग बता देता हूँ, जैसे कि सेम नंबर हमने लिखा 2.46789124689 अब ये सो ऑन ये रिपीट चलता जा रहा है, मींस नॉन टर्मिनेट होता जा रहा है, आगे ये मूव ऑन करता है। अब इसमें क्या है कि हमें कोई भी डिजिट एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिपीट होते हुए नहीं दिख रही है, तो ये किसका केस बन जाता है, नॉन रिपीटिंग का केस बन जाता है। नॉन रिपीटिंग क्या हुआ, यहाँ पे 6 7 8 9 पे 1 2 4 पे 4 6 के बाद क्या हो गया, यहाँ 8 आ गया है, यहाँ पे 4 6 के बाद 7 था, यहाँ 9 के बाद 1 था, यहाँ 9 के बाद 7 हो गया। तो मींस हर एक डिजिट एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिपीट नहीं हो रही है, तो ये किसका केस बन जाता है, नॉन रिपीटिंग का केस बन जाता है। ओके, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रैशनल इरैशनल नंबर्स में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।